बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन इसके भाई असदुद्दीन ने इसे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगू। नजमुद्दीन ने कहा, किसका? असदुद्दीन ने मलक शाह बिन सुल्तान बिन मलक शाह सल्जूकी की बेटी का या वज़ीरुल मलक की बेटी का? नजमुद्दीन, वो मेरे लायक नहीं। असदुद्दीन हैरानगी से, फिर कौन तेरे लायक होगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इसी से मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, जो शाहसवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद ना आई और इन्होंने कहा, ऐसी तुझे कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने कहा, नीयत में खलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में तुकरेत के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा, शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने इस लड़की से कहा, तुमने इस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? लड़की, ऐ हमारे शेख और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था, मगर मेरे लायक नहीं था। शेख, तुम क्या चाहती हो? लड़की, शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाहसवार और हम मुसलमानों की किबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि वो जो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करवा दो। शेख, ये महल्ले की सबसे फकीर घराने की लड़की है। नजमुद्दीन, मैं यही चाहता हूँ। नजमुद्दीन ने इस फकीर मुतकी लड़की से शादी कर ली और इससे वो शाहसवार पैदा हुआ जिसे आज दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जिन्होंने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा है और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों की तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जदोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है क्या? जासूस ने कहा कि इन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्लो गारतगिरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल बनाया है। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलम से मिलने की ठान ली। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ ज़ालिमों को बगैर जंगे ख़त्म कराया जा सके। आलम ने कहा, दुआ करते हैं। सुल्तान ने कहा। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलम पूरी सलीबी फौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा, असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं? इसके बाद पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलम एक यहूदी था। इस यहूदी को अरबी बखूबी आती थी, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि इसे जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो चला था, बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब से रुआं है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज़्म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मुदावा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो।
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔